क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है कि आपका मन कितना शक्तिशाली है? आप मानो या ना मानो, लेकिन आपके अंदर इतनी शक्तियाँ छिपी हुई हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। हर व्यक्ति अपने मन की क्षमता को सीमित करके बैठा है। उसे लगता है कि मेरी क्षमता बस इतनी ही है, जबकि आपकी मन की क्षमता की कोई सीमा नहीं होती। आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर सकते हैं। आपके भीतर ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनका सही से उपयोग कर आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक छोटी सी कहानी जो आपको बताएगी कि कैसे आप अपने मन की उन शक्तियों को बाहर निकाल सकते हैं जिनसे आप अभी तक अनजान थे। एक राजा के पास एक बहुत ही बलवान हाथी था। उस हाथी की चर्चा बहुत दूर तक थी। आसपास के राजाओं में भी उसके जैसा कोई हाथी नहीं था। जब भी कभी युद्ध होता तो युद्ध को जिताने में उसका सबसे बड़ा योगदान होता था। राजा भी उससे बहुत प्रेम करता था। एक दिन वह हाथी एक तालाब के किनारे पानी पीने जाता है, लेकिन वहाँ कोई तालाब नहीं था, बल्कि वहाँ एक दलदल था, जिसके कारण वह हाथी दलदल में फंस जाता है। जैसे ही सैनिकों की नज़र उस हाथी पर पड़ती है, सभी सैनिक मिलकर हाथी को बाहर निकालने का प्रयास करने लगते हैं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह हाथी बाहर नहीं निकल पाता। राजा को जैसे ही खबर मिलती है, राजा भी अपने मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। सैनिक इकट्ठा करे जाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। उसी समय एक प्रसिद्ध महात्मा अपने कुछ शिष्यों के साथ वहां से गुजर रहे होते हैं। राजा उस महात्मा से कहते हैं, महात्मा कृपया कर आप ही हमारी सहायता कीजिए। यह हाथी हमारा बहुत प्रिय है, हम इसे खोना नहीं चाहते। ये इस दलदल में फंस गया है। हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी ये बाहर नहीं निकल पा रहा। कृपया कर आप ही कुछ उपाय बताइए। महात्मा राजा से पूछते हैं कि हाथी की खासियत क्या है, यह हाथी किस काम में सबसे ज़्यादा अच्छा है। राजा कहते हैं, ये हमारी सेना का सबसे बलवान योद्धा है, इसकी वजह से हमने कई युद्ध जीते हैं। महात्मा कहते हैं, फिर तो इसे बाहर निकालना बहुत ही आसान है। राजा पूछते हैं, परंतु कैसे? महात्मा कहते हैं, ढोल और नगाड़े लेकर आओ और इसके पास जोर जोर से बजाओ। राजा पूछते हैं, परंतु इससे क्या होगा? महात्मा कहते हैं, इससे वह होगा जो तुम्हारे सैनिकों से भी नहीं हो पाया। राजा उसी समय ढोल और नगाड़े मंगवाते हैं और जोर जोर से बजवाते हैं। जैसे ही वह ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनता है, वह अपना पूरा जोर बाहर निकलने में लगा देता है और वह तुरंत उस दलदल से बाहर निकल जाता है। दलदल से बाहर निकलते ही वह हाथी जोर की आवाज़ करता है, मानो वह युद्ध के लिए तैयार हो गया हो। यह देख वहाँ उपस्थित सभी लोग चौंक जाते हैं। राजा उस महात्मा से पूछते हैं, जो कार्य हमारी घंटों की मेहनत ना कर सके, वह इन ढोल नगाड़ों ने कैसे कर दिया? महात्मा कहते हैं, ना ही मैंने कुछ किया और ना ही इन ढोल नगाड़ों ने कुछ किया। क्षमता तो इस हाथी के भीतर पहले से ही थी, बस इन ढोल नगाड़ों ने एक माहौल बना दिया जिससे उस हाथी के भीतर की क्षमता बाहर निकल सकी। दोस्तों, इस हाथी की तरह ही हर व्यक्ति के भीतर क्षमता है, बस उसे एक सही माहौल की आवश्यकता है। मनुष्य अपने अंदर जितनी क्षमता सोचता है, उसकी क्षमता उससे कहीं ज़्यादा होती है, लेकिन वह एक सही माहौल नहीं खोज पाता, जिसके कारण उसके भीतर की क्षमता दबी ही रह जाती है। मनुष्य का जो स्वभाव है, अगर उसके स्वभाव के हिसाब से उसे माहौल मिल जाए तो वह अपनी सारी सीमाओं को तोड़ सकता है। जिस प्रकार उस हाथी ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया। और अगर आपने सही माहौल ढूंढ लिया तो आप अपने अंदर की उन शक्तियों को बाहर ला सकते हैं जिनसे आप अभी तक अनजान थे, और उन सभी कार्यों को या सपनों को पूरा कर सकते हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं।